याद बताऊं घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई शाम का प्याला, सुर मचाऊं घड़ी घड़ी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल। इसलिए कहते हैं ना, कबीर साहब जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर दुआ, क्या कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। कबीर दास जी कहते हैं, किसी साधक ने पूछा कि हे बाबा, आप ये तो बताइए कि आपकी दृष्टि में धनवान कौन है? तो कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। यानी कि मेरी दृष्टि में कोई धनवान नहीं है। वो बोले, अरे ऐसे कैसे संभव है कि धनवान कौन नहीं है? तो कौन है आपकी दृष्टि में धनवान? क्या कहते हैं कि कबीरा कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सभी जानी है, राम धनी जाके होई। यानी जिस पे राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम का धन है, वो मेरी दृष्टि में धनवान है। बाकी तो ये धन तक तो यही तक है, संसार का धन तो यही तक है, बाकी आगे वाला धन तो यही जाना है। और बड़ा ही सुंदर कैसे जाना है कि ठाकुर जी साक्षात इस भागवत जी में कह चुके हैं कि किसी ने यदि जीवन में धन को ज्यादा महत्व दिया होगा, किसी ने राम धन, कृष्ण धन को ज्यादा महत्व दिया होगा, तो जो दिया होगा मैं उसे बस 100 गुना बढ़ा के देता हूं। लेकिन अभी आगे आएगा कि जो अभी बड़ी सुंदर ठाकुर जी बताएंगे कि अंत समय कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। तो जब ज्यादा धन होता है तो अभी ठाकुर जी बताएंगे उसकी क्या गति होती है, आगे की कथाओं में आएगा। जो धन ठाकुर जी का एकत्रित करता है माला रूप में जप करके, उसे ठाकुर जी क्या देते हैं? 100 गुना भक्ति बढ़ा के देते हैं। यानी जैसे संसार में कक्षा होती है ना, LKG कर लो, UKG कर लो, फिर 2 क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। इस संसार वाली कक्षा में क्या होता है कि यदि कोई बच्चा 6ठी क्लास तक तो स्कूल गया, विद्यालय गया, और उसके बाद उसने जाना छोड़ दिया, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या करते हैं कि 1 महीना इंतजार, 2 महीना, 3 महीने के बाद उसका नाम काट दिया जाता है। लेकिन ये ठाकुर जी वाली कक्षा कैसी है? संसार वाली तो यदि कोई परिस्थिति बस उसकी कक्षा छूट गई तो वही फिर से अगले जन्म में यदि बन गए, तो यदि मनुष्य तन मिल गया तब फिर LKG, फिर UKG, फिर 2, 3। लेकिन ठाकुर जी वाली कक्षा, यदि कोई साधक किसी परिस्थिति बस उसका समय पूरा हो जाता है, यदि उसका 4थी कक्षा में हुआ
तो समय पूरा हो गया, या छठी में हुआ या 8वीं में हुआ तो क्या होता है, ठाकुर जी इसकी कक्षा को अगले जन्म में 100 गुना बढ़ा के देते हैं, 100 गुना बढ़ा के देते हैं। उसे ये नहीं कैलकुलेट करेगा ना, यदि 8वीं क्लास तक कक्षा तक किसी परिस्थिति बस इसका जीवन पूरा हो गया तो उस 8 वाली कक्षा को 100 गुना बढ़ा कर देंगे। भैया जब देना, ये है ठाकुर जी की लीला। इस प्रकार बड़े ही सुंदर सुंदर रूप में वर्णन करते हैं कि जिन जिनने राधा नाम कृष्ण अंदर जोड़ा होगा वो तो सार्थक होगा, और ये ज्यादा होगा। अच्छी बात है, धन तो कमाना भी चाहिए, प्रयोग भी अच्छी जगह करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हमारी जितनी हम पे है सेवा, जितने हमारे शरीर के लिए धन उपयुक्त है उतना तो हम खर्च करें, मनचाहा खर्च करें, लेकिन समय समय पर धार्मिक कार्यों में बहुत सुंदर, अलग से अलग सुंदर सुंदर ठाकुर जी की सेवा में, लोगों की सेवा में करते हैं। इस प्रकार बड़े ही सुंदर एक आइए हम छोटा सा भजन गाएंगे, बड़ा ही सुंदर भजन कि नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए रे, फिर पीछे पछताए। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए रे, फिर पीछे तू कहता है मेरी माया, तू कहता है मेरी माया, माया का गुमान है क्या, तू कहता है मेरी माया, माया का गुमान है क्या, कितना सुंदर रूप है तेरा, कितना सुंदर रूप है तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या, मोटी बातें आया जग में, मोटी बातें आया जग में, हाथ पसारे जाके
फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव युगल सरकार की जय। इस प्रकार कि हे प्रभु नाम रूप जब तो सब बराबर चल रहा है, लेकिन सत्संग नहीं मिला। अब हम सत्संग का लाभ क्या है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। सत्संग का क्या लाभ है कि जो माला जो जब हमारे धीरे 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 चल रहे होगा, और सत्संग को सुनते ही प्रभु के नाम को, रूप को, लीला को, धाम को सुनते ही क्या होगा, वही माला गति पकड़ लेगी। जो धीरे धीरे चल रही थी वह गति पकड़ लेगी। ठाकुर जी में मन लगेगा। कोई कोई जन कहते हैं कि मन नहीं लगता, माला लेके बैठते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, पता नहीं कौन कौन सी बातें उस समय आ जाती हैं। तो अभी बड़ा सुंदर आगे वर्णन आएगा कि कैसे ध्यान लगाएं। इस प्रकार सभी शौनकादियों ने प्रार्थना की। कहा जाता है इधर ये जो श्री ग्रंथ हमारा लिखा गया श्री भागवत जी, इसकी भी बड़ी महिमा है। श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। वेद व्यास जी पराशर जी के, और वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास जी कैसे हुआ? वेद जिन्होंने वेदों की रचना करी, वेदों का विस्तार किया हो, इसलिए वेद व्यास जी। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। श्री कृष्ण द्वैपायन को कहा गया। एक तो काले होने के कारण इनका श्री कृष्ण नाम हुआ, और द्वैपायन दीप पे जन्म होने के कारण, दीप पे जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन इन्हें नाम दिया गया। कहा जाता है वेद व्यास जी ने ही तो इस ग्रंथ की रचना की। 17 पुराण, अभी 18वां श्री भागवत जी, और 17 पुराण जब उन्होंने रचना की, वेदों की रचना की, 4 वेद लिखे, शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, कहा जाता है कि फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, उनके असंतोष व्याप्त रहा, दुखी से रहने लगे। क्या करूं, सब कुछ तो लिख दिया। कहा जाता है भ्रमण करते हुए श्री नारद जी गुजर रहे थे उनके पास से। उन्होंने देखा अरे वेद व्यास जी कैसे दुखी बैठे, इन्होंने तो सब कुछ लिख डाला, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कहा जाता है नारद जी रुके, उनका कारण पूछा दुखी होने का। उन्होंने दंडवत की आपस में, और बड़े ही सुंदर रूप में श्री वेद व्यास जी ने असंतोष का नारद जी को कारण बताया। उन्होंने कहा मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, मुझे तब भी असंतोष व्याप रहा है, क्या करूं, क्या लिखूं ऐसा? श्री नारद जी ने कहा आपने सब कुछ लिखा, लेकिन अनुसंगिक रूप में लिखा। अनुसंगिक रूप यानी वह कि आपने ठाकुर जी की लीला तो लिखी, गाई भी, ऋग्वेद में भी गाई, सब में गाई, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सब में गाई, लेकिन अनुसंगिक रूप में गाई। कैसे? कि जैसे विवाह के अवसरों पर, जब विवाह का अवसर होता है, मांगलिक कार्य होते हैं, तब जैसे माता बहनें बनना बनने के गीत गाती हैं, ये दुल्हन का गाना होता है, लेकिन उसमें ताऊ, चाची, मौसा जी, मौसी जी, चाची जी, चाचा जी, सबका आ जाता है। लेकिन गाना तो किनका था? श्री ठाकुर जी का, दूल्हे का यश गाना, और उसमें सबको नाम आ जाता। तो अनुसंगिक रूप है, अनुसंगिक रूप कि आपने सब कुछ लिखा, लेकिन एक प्रकट, एक प्रत्यक्ष रूप में श्री ठाकुर जी के नाम, रूप, लीला, धाम के बारे में वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा, तो हम सब जानते हैं कैसे श्री वेद व्यास जी ने उस बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ जी में कुछ कई किलोमीटर पर
बड़े सुंदर रूप में व्यास गुफा, गणेश गुफा आज भी वह स्थित है। यदि हम जाएंगे तो आज भी दर्शन करेंगे। उस गुफा में श्री गणेश जी ने तो लिखी और देवनाथ जी ने बोली है। और आज भी छोटी छोटी पोथियां, अब तो वे ऐसा लगता है जैसे ईंटों की हो गई, पत्थर की बन गई, लेकिन आज भी आप दर्शन करेंगे तो वह पोथी के रूप में आज भी विराजमान है। पोथी ऐसा लगेगा कि अरे ये देखो भागवत जी की पोथी लगी है, बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से आज भी। इसमें एक लीला और जुड़ी श्री भागवत जी में। कहा जाता है जब ठाकुर जी लीला समेट रहे थे, कौन सी लीला? श्री द्वापर लीला। द्वापर लीला और कलयुग का आरंभ था। तो जब ठाकुर जी लीला समेट रहे थे तो श्री उद्धव जी ने ठाकुर जी से एक बात और राधा जी से, श्री राधा जी से एक वरदान कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मैंने राधा जी से तो लता पता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। वृंदावन में कुसुम सरोवर के पास उद्धव क्यारी में आज भी उद्धव जी लता पता बनकर आज भी विराजमान है। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, साक्षात रूप में विराजमान है, एक रूप से वहां और एक रूप से श्री बद्री आश्रम में। श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं तो मुझे भी तो साथ लेके चलिए। तो ठाकुर जी कन्हैया बोले कि नहीं, तुम्हारा भी यहाँ कार्य है प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। और अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करोगे तो वही हुआ कि ठाकुर जी ने कहा अच्छा, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मैं जरूर रुकूंगा। और कैसे रुके? कहा जाता है उस समय बद्री आश्रम में ठाकुर जी के हृदय से, दिव्य हृदय से दिव्य में प्रकाश मिला, बड़ा सुंदर प्रकाश, और वह इस भागवत जी की पोथी में समा गया। एक दिव्य प्रकाश ठाकुर जी के साक्षात जो भागवत जी आप देख रहे हैं, यह कोई साधारण किताब या कोई वो नहीं है, ये साक्षात ठाकुर रूप है। कैसे रूप है वो भी अभी सुनेंगे। कहा जाता है कि जो ये श्लोक है ना उनके भागवत जी के, कोई जिज्ञासी जन कहते हैं कि सब भागवत जी में सब में नाम आया लेकिन राधा नाम नहीं आया, सब कुछ नाम आया लेकिन राधा नाम नहीं आया। तो कहा जाता है कि जो ये श्लोक है, ये जो श्लोक है, ये साक्षात ठाकुर जी देखते हैं ना, काले काले मोटे मोटे से लिखे रहते हैं श्याम वर्ण से, तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात। और राधा रानी कौन है? राधा रानी का भगवान है, यानी अर्थ रूप में छुपी हुई है ना, गोरे छोटे। राधा रानी का रूप गोरा है, उनका श्याम है। तो जो श्लोक है वो ठाकुर जी हैं और जो भगवान अर्थ है वो श्री राधा रानी है। बड़े ही सुंदर रूप में, श्री साक्षात रूप में उद्धव जी के कहने पर कि आप प्रकाशित कीजिए, मैं साक्षात इसमें प्रवेश कर रहा हूँ और आप इसे प्रकाशित कीजिए, विकास कीजिए इस लीलाओं का। जो भी इन लीलाओं को सुनेगा बड़े सावधान होगा तो मैं इसे सद्गुरु से निर्मित करूंगा, आनंद प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहा गया है कि उधर तो नारायण जी ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाई भागवत जी, इधर सूर्य जी अभी शौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। और श्री भागवत जी में 4 ऐसे प्रधान रूप हुए। एक तो नारायण से ब्रह्मा जी सुनी, नारायण ने ब्रह्मा जी को, और सूर्य जी ने शौनकादि ऋषियों को, और इधर मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी को, और अभी श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाएंगे। बड़ी सुंदर कहा जाता है जो ठाकुर जी का रूप लीला है ना, और उनका जो बिगड़े हैं वो कैसे बिगड़े हैं, अलग अलग। आज हम पीछे देखते हैं ये मूर्तिमान प्रसाद यानी मूर्ति धातु,
एक जहाँ हमारे गोपाल जी की सेवा हो रही है घर में, वह धातु रूप में है। इधर हम चित्र देखते हैं ठाकुर जी के, इधर भी ये चित्र रूप में बिखरे हैं। और जो हमारी भागवत जी में जो हम पूरे सप्त दिवस में ठाकुर जी का पूजन करेंगे, किस रूप में करेंगे? वाणी रूप में, क्योंकि वाणी रूप में बांग रूप में समा गए। कहते हैं ना कि तेने हम भागवई मूर्ति, तेने हम भागवई मूर्ति प्रत्यक्षता करते हैं, यानी वाणी रूप में साक्षात प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी विराजमान है। जैसे हमारे धातु रूप में गोपाल जी, यहाँ धातु रूप में, यहाँ मूर्ति रूप में, और यहाँ चित्र